दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूपी फैक्टर। साथियों, यूपी फैक्टर में आज चर्चा करेंगे समाजवादी पार्टी के उस नेता की जिसने पिछले दिनों महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एनसीपी लीडर अजित पवार गुट के एनसीपी के बड़े नेता बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड को लेकर के एक बड़ा चौंकाने वाला बयान दे दिया है। क्या वो चौंकाने वाला बयान है, इसके बारे में बताऊंगा। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में अब तक क्या कुछ हुआ है उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा और इस पूरे मसले पर समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है और यह पूरा मामला महाराष्ट्र चुनाव से कैसे जोड़ करके देखा जा रहा है, चर्चाएं इस पर क्या चल रही वो भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 12 तारीख को दशहरा था, पूरे देश में रावण का पुतला दहन किया जा रहा था और उसी दौरान शाम के वक्त अचानक से टीवी पर एक खबर फ्लैश करने लगी कि महाराष्ट्र में एनसीपी के बड़े नेता सुपरस्टार सलमान खान के बेहद करीबी दोस्त बाबा सिद्दीकी की को गोलियां मार दी गई, गोलियों से छलनी कर दिया गया। लीलावती हॉस्पिटल ले जाए गए और वहां उनकी मौत हो गई। उसके बाद से पुलिस जांच कर रही थी, जांच में जुटी। 3 आरोपी तुरंत अरेस्ट हुए, एक आरोपी को बाद में अरेस्ट किया गया 15 तारीख को बहराइच से। बहराइच के इस पूरे मामले में 3 आरोपी हैं साथियों, जिसमें से एक बिचौलिया है और एक ऐसा आदमी था जो हत्याकांड में सीधे मौके पर मौका वारदात पर मौजूद था, जिसको पिस्टल दी गई, जिसको फोन दिया गया, जिसको 2 लाख रुपए दिए गए। एक आरोपी हरियाणा कैथल का है, गुरमैल सिंह उसका नाम बताया जा रहा है, और भी 2 पुणे के हैं। 6-7 आरोपी जिसमें से 4 की अरेस्टिंग हो चुकी है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव हैं तो बहराइच में दंगा हो गया, महाराष्ट्र में विधानसभा के मुख्य चुनाव हैं तो महाराष्ट्र में एनसीपी के एक बड़े नेता की इस तरीके से निर्ममता से हत्या कर दी गई। क्या ये कोई कोइंसिडेंट है? क्या कोई ये संयोग है कि चुनाव से पहले अचानक से उन स्टेट्स में टेंशन बढ़ गई जहां से एक पार्टी विशेष को सबसे ज्यादा सबसे तगड़ा नुकसान लोकसभा चुनाव में हुआ? महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त झटका दिया। तो चर्चाएं इस बात को लेकर के चल रही हैं कि क्या यह संयोग है या कहीं प्रयोग तो नहीं है, और अगर प्रयोग है ये तो किसका है और इस प्रयोग से किसका नफा नुकसान है? इस संयोग से अगर संयोग है तो इस संयोग से किसका नफा नुकसान है? इस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं साथियों। बाबा सिद्दीकी की जो हिस्ट्री है वो एक सामाजिक नेता और बड़े सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर मानी जाती है। उनके बेटे भी एनसीपी में है, विधायक हैं, मेरे ख्याल से मंत्री भी हैं, और वो अपने बेटे के ही ऑफिस से निकल रहे थे तभी बाहर बदमाशों ने उनकी गोली मार करके हत्या कर दी। अब इस पर साथियों समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद, समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर एसटी हसन मुरादाबाद से सांसद रह चुके हैं, बहुत मुखर नेता हैं, बहुत बुद्धिजीवी नेता के तौर पर उनकी पहचान होती है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और महाराष्ट्र की महायुति सरकार पर जोरदार हमला बोला है। क्या कुछ एसटी हसन ने कहा है आपकी स्क्रीन पर। एसटी हसन अपने बयान में कहते हैं कि बाबा सिद्दीकी एक प्रसिद्ध सामाजिक और राजनीतिक व्यक्तित्व थे। जब उनकी हत्या कर दी गई तो कोई भी आम आदमी वहां यानी कि महाराष्ट्र में, मुंबई में कैसे सुरक्षित रह सकता है? यह प्रशासन के पूर्ण पतन को दर्शाता है। भारत में 2 तरह की व्यवस्थाएं समानांतर चल रही हैं। एक सरकारी व्यवस्था है जिसका मुखिया प्रधानमंत्री है, और एक दूसरी व्यवस्था है जो अंडरवर्ल्ड की व्यवस्था है, जहां सत्ता के लिए गुंडों के बीच लड़ाई है। ये चिंता का विषय है कि सरकार होते हुए, पुलिस होते हुए, सेना होते हुए अंडरवर्ल्ड की व्यवस्था कायम है। ये पूरी तरीके से प्रशासन की विफलता है। सीधे तौर पर साथियों एसटी हसन ने हमला बोल दिया। मैं आपको बताऊं कि महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी इस बार मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। अखिलेश यादव ने 12 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर रखा है, वहां पर प्रभारी भी घोषित कर रखे हैं। लकी यादव को प्रभारी घोषित किया है। माता प्रसाद पांडे जो नेता विपक्ष है उत्तर प्रदेश के विधानसभा में, उनको प्रभारी घोषित कर रखा है। इसके अलावा आप देखेंगे तो तमाम सारे ऐसे नेता हैं, 4 ऐसे 5 नेता हैं जिनको अखिलेश यादव ने वहां की जिम्मेदारी। अबू आजमी वहां के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो तो हैं ही हैं। 2 विधायक महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी का इस पूरी घटना पर इंटरवेंशन
इस पॉलिटिकल इक्वेशन को और गाढ़ा कर रहा है, और गाढ़ा इसलिए कर रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और महायुति की जो गठबंधन है, इस बार ये कहा जा रहा है तमाम सारे सर्वेज में कि बहुत कमज़ोर हो चुका है। हालात ये हैं कि वहाँ की सरकार भी जा सकती है और इंडिया गठबंधन वहाँ पर सरकार बनाने के लिए मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। तो बाबा सिद्दीकी के इस हत्याकांड के बाद जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने यहाँ सवाल खड़े किए हैं, आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी और महायुति गठबंधन के लिए एक बड़ा सिरदर्द साबित होने वाला है और यह मुद्दा चुनाव में सबसे ज़्यादा उछाला जाने वाला है। दोस्तों, अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलते रहे साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए यूबी फैक्टर के साथ। नमस्कार।